पूज्य विनोबा जी द्वारा रचित गीता प्रवचन। पहला अध्याय। अर्जुन का विषाद। मध्ये महाभारतम। प्रिय भाइयों, आज से मैं श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहने वाला हूँ। गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है। मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है, वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूँ। मैं प्रायः गीता के ही वातावरण में रहता हूँ। गीता मेरा प्राण तत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूँ, तब गीता सागर पर तैरता हूँ, और जब अकेला रहता हूँ तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। ऐसे इस गीता माता का चरित्र मैं हर रविवार आपको सुनाऊं, यह तय हुआ है। गीता की योजना महाभारत में की गई है। गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश पूरे महाभारत पर पड़ रहा है। एक ओर 6 पर्व और दूसरी ओर 12 पर्व इनके मध्य भाग में, उसी तरह एक ओर 7 अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर 11 अक्षौहिणी, इनके भी मध्य भाग में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित व्यक्ति हमारे जीवन में एक रूप हो गए हैं। राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि रामायण महाभारत के चरित्रों ने सारे भारतीय जीवन को हजारों वर्षों से मंत्रमुग्ध सा कर रखा है। संसार के अन्य महाकाव्यों के पात्र इस तरह लोक जीवन में घुले मिले नहीं दिखाई देते। इस दृष्टि से महाभारत और रामायण निसंदेह अद्भुत ग्रंथ हैं। रामायण यदि एक मधुर नीति काव्य है, तो महाभारत एक व्यापक समाजशास्त्र। व्यास देव ने 1 लाख संहिता लिखकर असंख्य चित्रों, चरित्रों और चारित्र्यों का यथावत चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। बिल्कुल निर्दोष तो सिवा एक परमेश्वर के कोई नहीं है, लेकिन उसी तरह केवल दोषपूर्ण भी इस संसार में कोई नहीं। यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता से बता रहा है। एक ओर जहाँ भीष्म, युधिष्ठिर जैसों के दोष दिखाए हैं, तो दूसरी ओर कर्ण, दुर्योधनादि के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत बतलाता है कि मानव जीवन सफ़ेद और काले तंतुओं का एक पट है। अलिप्त रहकर भगवान व्यास जगत के विराट संसार के छाया प्रकाश में चित्र दिखलाते हैं। व्यास देव के इस अत्यंत अलिप्त और उदात्त ग्रंथन कौशल के कारण महाभारत ग्रंथ मानो एक सोने की बड़ी भारी खान बन गया है। उसका शोधन करके भरपूर सोना लूट लिया जाए। व्यास देव ने इतना बड़ा महाभारत लिखा, परंतु उन्हें अपनी ओर से कुछ कहना था या नहीं? क्या किसी जगह उन्होंने अपना कोई खास संदेश भी दिया है? किस स्थान पर व्यास देव की समाधि लगी है? स्थान स्थान पर अनेक तत्व ज्ञान और उपदेशों के जंगल के जंगल महाभारत में आए हैं, परंतु इन सारे तत्व ज्ञानों का, उपदेशों का और समूचे ग्रंथ का सारभूत रहस्य भी उन्होंने कहीं लिखा है? हाँ, लिखा है। समग्र महाभारत का नवनीत व्यास जी ने भगवद गीता में रख दिया है। गीता व्यास देव की प्रमुख सिखावन और उनके मनन का संपूर्ण संग्रह है। इसी के आधार पर मैं मुनियों में व्यास हूँ, यह विभूति सार्थक सिद्ध होने वाली है। गीता को प्राचीन काल से उपनिषद की पदवी मिली हुई है। गीता उपनिषदों की भी उपनिषद है, क्योंकि समस्त उपनिषदों को दुहकर यह गीता रूपी दूध भगवान ने अर्जुन के निमित्त से संसार को दिया है। जीवन के विकास के लिए आवश्यक प्रायः प्रत्येक विचार गीता में आ गया है। इसीलिए अनुभवी पुरुषों ने यथार्थ ही कहा है कि गीता धर्म ज्ञान का एक कोश है। गीता हिंदू धर्म का एक छोटा सा ही परंतु मुख्य ग्रंथ है। यह तो सभी जानते हैं।
कि गीता श्री कृष्ण ने कही है। इस महान सिखावन को सुनने वाला भक्त अर्जुन इस सिखावन से इतना समरस हो गया कि उसे भी कृष्ण संज्ञा मिल गई। भगवान और भक्त का यह हदगत प्रकट करते हुए व्यासदेव इतने एक रस हो गए कि लोग उन्हें भी कृष्ण नाम से जानने लगे। कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, रचने वाला कृष्ण, इस तरह इन तीनों में मानो अद्वैत उत्पन्न हो गया, मानो तीनों की समाधि लग गई। गीता के अध्येता में ऐसी ही एकाग्रता चाहिए। अर्जुन की भूमिका का संबंध। कुछ लोगों का ख्याल है कि गीता का आरंभ दूसरे अध्याय से समझना चाहिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रत्यक्ष उपदेश का आरंभ होता है, तो वहीं से आरंभ क्यों न समझा जाए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भगवान ने अक्षरों में आकार को ईश्वरीय विभूति बताया है, इधर अशोच्यानन्व शोचस्तव के आरंभ में अनायास आकार आ गया है, अतः वहीं से आरंभ मान लेना चाहिए। इस दलील को हम छोड़ दें तो भी इसमें शंका नहीं है कि वहाँ से आरंभ मानना अनेक दृष्टियों से उचित ही है। फिर भी उससे पहले के प्रास्ताविक भाग का भी महत्व है ही। अर्जुन किस भूमिका पर स्थित है, किस बात का प्रतिपादन करने के लिए गीता की प्रवृत्ति हुई है, यह इस प्रास्ताविक कथाभाग के बिना अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन का क्लेव्य दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। उनके मत में गीता केवल कर्मयोग ही नहीं बताती, बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करती है। पर जरा विचार करने से इस कथन की भूल हमें दिख पड़ेगी। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो क्या हम यह कहेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान ने अर्जुन को उस सेना की योग्यता का बनाया? अर्जुन घबराया न कि वह सेना, तो क्या सेना की योग्यता अर्जुन से अधिक थी? यह बात कल्पना में भी नहीं आ सकती। अर्जुन जो लड़ाई से परावृत्त हो रहा था, सो भय के कारण नहीं। सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखाने वाला वह महावीर था। उत्तर गोग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीरवृत्ति उसके रोम रोम में भरी थी। अर्जुन को उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए क्लेव्य का आरोप तो कृष्ण ने भी करके देख लिया, परंतु उनका वह तीर बेकार गया और फिर उन्हें दूसरे ही मुद्दों को लेकर ज्ञान विज्ञान संबंधी व्याख्यान देने पड़े। तो यह निश्चित है कि महज क्लेव्य निरसन जैसा सरल तात्पर्य गीता का नहीं है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति को दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। मेरी दृष्टि से यह कथन भी ठीक नहीं है। यह देखने के लिए पहले हमें अर्जुन की भूमिका बारीकी से समझनी चाहिए। इसके लिए पहले अध्याय से और दूसरे अध्याय में पहुंची हुई उसकी खाड़ी से हमें बहुत सहायता मिलेगी। अर्जुन जो समर भूमि में खड़ा हुआ, सुकृत निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से, छात्र वृत्ति उसके स्वभाव में थी। युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भी वह टला नहीं था। कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे की मध्यस्थता, दोनों बातें बेकार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके और श्री कृष्ण ने अपना सारथ्य स्वीकृत कराकर यह रणांगण में खड़ा है और वीरवृत्ति के उत्साह के साथ श्री कृष्ण से कहता है। कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे की मध्यस्थता, दोनों बातें बेकार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके और श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकृत कराकर वह रणांगण में खड़ा है और वीरवृत्ति के उत्साह के साथ श्री कृष्ण से कहता है, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मैं एक बार उन लोगों के चेहरे तो देख लूं जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं। कृष्ण
ऐसा ही करते हैं। अर्जुन चारों ओर एक निगाह डालता है तो उसे क्या दिखाई देता है? दोनों ओर अपने ही नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों का जबरदस्त जमघट। वह देखता है कि दादा, बाप, बेटे, पोते, आप्त स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियां मरने मारने के अंतिम निश्चय से वहां एकत्र हुई है। यह बात नहीं कि इससे पहले उसे इन बातों की कल्पना न हो, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। उस सारे स्वजन समूह को देखकर उसके हृदय में एक उथल पुथल मचती है। उसे बहुत बुरा लगता है। आज तक उसने अनेक युद्धों में असंख्य वीरों का संहार किया था। उस समय उसे बुरा नहीं लगा था, उसका गांडीव हाथ से गिर नहीं पड़ा था, शरीर में कंप नहीं हुआ था, उसकी आंखें गीली नहीं हुई थी। तो फिर इसी समय ऐसा क्यों हुआ? क्या अशोक की तरह उसके मन में अहिंसा वृत्ति का उदय हुआ था? नहीं, यह तो केवल स्वजनासक्ति थी। इस समय भी यदि गुरु, बंधु और आप्त सामने न होते तो उसने शत्रुओं के मुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते। परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस लिया और तब उसे तत्व ज्ञान याद आया। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य को मोहग्रस्त होने पर भी नग्न खुल्लम खुल्ला कर्तव्यच्युति सहन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यही हाल अर्जुन का हुआ। अब वह झूठ मूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तव में एक पाप है। युद्ध से कुशल क्षय होगा, धर्म का लोप होगा, स्वेराचार मचेगा, व्यभिचारवाद फैलेगा, अकाल आ पड़ेगा, समाज पर तरह तरह के संकट आएंगे आदि अनेक दलीलें देकर वह कृष्ण को ही समझाने लगा। यहाँ मुझे एक न्यायाधीश का किस्सा याद आता है। एक न्यायाधीश था। उसने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सजा दी थी, परंतु एक दिन खुद उसी का लड़का खून के जुर्म में उसके सामने पेश किया गया। बेटे पर खून का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सजा देने की नौबत न्यायाधीश पर आ गई। तब वह हिचकने लगा, वह बुद्धिवाद बघाड़ने लगा। फांसी की सजा बड़ी अमानुषी है। ऐसी सजा देना मनुष्य को शोभा नहीं देता। इससे अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है। खून करने वाले ने भावना के आवेश में खून कर डाला, परंतु उसकी आंखों पर से जुनून उतर जाने पर उस व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मार डालना समाज की मनुष्यता के लिए बड़ी लज्जा की बात है, बड़ा कलंक है आदि दलीलें वह देने लगा। यदि अपना लड़का सामने न आया होता तो जज साहब बेखटके जिंदगी भर फांसी की सजा देते रहते, किंतु वे अपने लड़के के ममत्व के कारण ऐसी बातें करने लगे। उनकी वह बात आंतरिक नहीं थी, वह आसक्ति जनित थी। यह मेरा लड़का है, इस ममत्व में से वह वांग्मय निकला था। अर्जुन की गति भी इस न्यायाधीश की तरह हुई। उसने जो दलीलें दी थी वे गलत नहीं थी। पिछले महायुद्ध के ठीक यही परिणाम दुनिया ने प्रत्यक्ष देखे हैं, परंतु सोचने की बात इतनी ही है कि वह अर्जुन का तत्व ज्ञान दर्शन नहीं था, कोरा प्रज्ञावाद था। कृष्ण इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पर जरा भी ध्यान न देकर सीधा उसके मोहनाश का उपाय शुरू किया। अर्जुन यदि सचमुच अहिंसावादी हो गया होता तो उसे किसी ने कितना ही अवान्तर ज्ञान विज्ञान बताया होता तो भी असली बात का जवाब मिले बिना उसका समाधान न हुआ होता। परंतु सारी गीता में इस मुद्दे का कहीं भी जवाब नहीं दिया है, फिर भी अर्जुन का समाधान हुआ है। यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति नहीं थी, वह युद्ध प्रवृत्त ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। उसे वह मोह के वश होकर टालना चाहता था और गीता का मुख्यतः इस मोह पर ही गदा प्रहार है। गीता का प्रयोजन स्वधर्म विरोधी मोह का निरसन। अर्जुन अहिंसा ही नहीं, संन्यास की भी भाषा बोलने लगा। वह कहता है, इस रक्त लांछित क्षात्र धर्म से संन्यास ही अच्छा है। परंतु क्या वह अर्जुन का स्वधर्म था? उसकी वह वृत्ति थी क्या? अर्जुन सन्यासी का वेश तो बड़े मजे में बना सकता था, पर वैसी वृत्ति कैसे ला सकता था?
संन्यास के नाम पर यदि वह जंगल में जाकर रहता तो वहाँ हिरन मारना शुरू कर देता। अतः भगवान ने साफ ही कहा, अर्जुन, तू जो यह कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, वह तेरा भ्रम है। आज तक जो तेरा स्वभाव बना हुआ है वह तुझे लड़ाए बिना रहेगा नहीं। अर्जुन को स्वधर्म विगुण मालूम होने लगा, परंतु स्वधर्म कितना ही विगुण हो तो भी उसी में रहकर मनुष्य को अपना विकास कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने से ही विकास हो सकता है। इसमें अभिमान का कोई प्रश्न नहीं है, यह तो विकास का सूत्र है। स्वधर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे बड़ा समझाकर ग्रहण करे और छोटा समझकर छोड़ दे। वस्तुतः वह न बड़ा होता है न छोटा, वह हमारे नाप का होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। इस गीता वचन में धर्म शब्द का अर्थ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आदि जैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना भिन्न भिन्न धर्म है। मेरे सामने यहाँ जो 200 व्यक्ति मौजूद हैं, उनके 200 धर्म हैं। मेरा भी धर्म जो 10 वर्ष पहले था वह आज नहीं है। आज का धर्म 10 वर्ष बाद टिकेगा नहीं। चिंतन और अनुभव से जैसे जैसे वृत्तियाँ बदलती जाती हैं, वैसे वैसे पहले का धर्म छूटता जाता है और नवीन धर्म प्राप्त हो जाता है। हठ पकड़कर कुछ भी नहीं करना है। दूसरे का धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करने में मेरा कल्याण नहीं है। सूर्य का प्रकाश मुझे प्रिय है, उस प्रकाश से मैं बढ़ता हूँ। सूर्य मेरे लिए वंदनीय भी है, परंतु इसलिए यदि मैं पृथ्वी पर रहना छोड़कर उसके पास जाना चाहूँगा तो जलकर खाक हो जाऊँगा। इसके विपरीत भले ही पृथ्वी पर रहना विगुण हो, सूर्य के सामने पृथ्वी बिल्कुल तुच्छ हो, स्वयं प्रकाशी न हो, तो भी जब तक सूर्य का तेज सहन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तब तक सूर्य से दूर पृथ्वी पर रहकर ही मुझे अपना विकास कर लेना होगा। मछली से यदि कोई कहे कि पानी से दूध कीमती है, तुम दूध में रहो, तो क्या मछली उसे मंजूर करेगी? मछली तो पानी में ही जी सकती है, दूध में मर जाएगी। दूसरे का धर्म सरल मालूम हो तो भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत बार सरलता आभास मात्र ही होती है। दूसरे का धर्म सरल मालूम हो तो भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत बार सरलता आभास मात्र ही होती है। घर गृहस्थी में बाल बच्चों की ठीक संभाल नहीं कर पाता, इसलिए ऊपर यदि कोई गृहस्थ संन्यास ले ले तो वह ढोंग होगा और भारी भी पड़ेगा। मौका पाते ही उसकी वासनाएं जोर पकड़ेंगी। संसार का बोझ उठाया नहीं जाता, इसलिए जंगल में जाने वाला पहले वहाँ छोटी सी कुटिया बनाएगा, फिर उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाएगा। ऐसा करते करते उस पर वहाँ सवाया संसार खड़ा करने की नौबत आ जाएगी। यदि सचमुच मन में वैराग्य वृत्ति हो तो फिर संन्यास भी कौन कठिन बात है। संन्यास को आसान बताने वाले स्मृति वचन तो हैं ही, परंतु मुख्य बात वृत्ति की है। जिसकी जो सच्ची वृत्ति होगी उसी के अनुसार उसका धर्म होगा। श्रेष्ठ कनिष्ठ सरल कठिन का यह प्रश्न नहीं है। विकास सच्चा होना चाहिए, परिणति सच्ची होनी चाहिए। परंतु कुछ श्रद्धालु व्यक्ति पूछते हैं, यदि बुद्धि धर्म से संन्यास सदा ही श्रेष्ठ है तो फिर भगवान ने अर्जुन को सच्चा सन्यासी ही क्यों नहीं बनाया? उनके लिए क्या यह असंभव था? उनके लिए असंभव तो कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी उसमें अर्जुन का पुरुषार्थ ही क्या रह जाता। परमेश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है, अतः हर आदमी अपने लिए प्रयत्न करता रहे, इसी में मजा है। छोटे बच्चों को स्वयं चित्र बनाने में आनंद आता है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई उनसे हाथ पकड़कर चित्र बनवाए। शिक्षक यदि बच्चों के सवाल झट हल कर दिया करे तो फिर बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी कैसे? माँ बाप और गुरु का काम सिर्फ सुझाव देना है। परमेश्वर अंदर से हमें सुझाता रहता है, इससे अधिक वह कुछ नहीं करता। कुम्हार की तरह भगवान ठोक पीट कर अथवा थपथपा कर हरेक का मटका तैयार करे तो उसमें मजा ही क्या। हम हंडिया नहीं हैं, हम तो चिन्मय हैं। इस सारे विवेचन से एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारणार्थ हुआ है। अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हो गया था,
स्वधर्म के विषय में उसके मन में मोह पैदा हो गया था। श्री कृष्ण के पहले बुलाने के बाद वह बात अर्जुन खुद ही स्वीकार करता है। वह मोह, वह ममत्व, वह आसक्ति दूर करना गीता का मुख्य काम है। इसलिए सारी गीता सुना चुकने के बाद भगवान ने पूछा है, अर्जुन तेरा मोह गया ना? और अर्जुन जवाब देता है, हाँ भगवान, मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वधर्म भान हो गया। इस तरह यदि गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखें तो मोह निरसन ही उसका तात्पर्य निकलता है। गीता ही नहीं, सारे महाभारत का यही उद्देश्य है। व्यास जी ने महाभारत के प्रारंभ में ही कहा है कि लोक हृदय के मोहावरण को दूर करने के लिए मैं इतिहास प्रदीप जला रहा हूँ, ऋजु बुद्धि का अधिकारी। आगे की सारी गीता समझने के लिए अर्जुन की यह भूमिका हमारे बहुत काम आती है। इसीलिए तो हम इसका आभार मानेंगे ही, परंतु इसका और भी एक उपकार है। अर्जुन की इस भूमिका में उसके मन की अत्यंत ऋजुता का पता चलता है। खुद अर्जुन शब्द का अर्थ ही ऋजु अथवा सरल स्वभाव वाला है। उसके मन में जो कुछ भी विकार या विचार आए, वे सब उसने खुले मन से भगवान के सामने रख दिए। मन में कुछ भी छिपा नहीं रखा और वह अंत में श्री कृष्ण की शरण गया। सच पूछिए तो वह पहले से ही कृष्ण शरण था। कृष्ण को सारथी बनाकर जब से उसने अपने घोड़ों की लगाम उनके हाथों में पकड़ाई, तभी से उसने अपनी मनोवृत्ति की लगाम भी उनके हाथों में सौंप देने की तैयारी कर ली थी। आइए हम भी ऐसा ही करें। अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, हमें कृष्ण कहाँ से मिलेंगे, ऐसा हम न कहें। कृष्ण नामक कोई व्यक्ति है, ऐसी ऐतिहासिक उर्फ भ्रामक धारणा में हम न पड़े। अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। हमारे निकट से निकट वे ही हैं। तो हम अपने हृदय का सब मेल उनके सामने प्रकट करें और उनसे कहें, भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु है, मुझे उचित मार्ग दिखा। जो मार्ग तू दिखाएगा मैं उसी पर चलूँगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो वह पार्थ सारथी हमारा भी सारथ्य करेगा। अपने श्रीमुख से वह हमें गीता सुनाएगा और हमें विजय लाभ का करा देगा।